मैं एक पुजारी की बेटी थी। मुझे कभी किसी मर्द ने आज तक देखा भी नहीं था, मगर शादी की रात पति ने मुझ पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगा दिया और इस बात को साबित करने के लिए उसने मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया, जिससे ये पता चला कि मैं तो 4 महीने की गर्भवती थी। मुझे वो तुरंत ही तलाक देकर मेरे मायके छोड़ गया। मैं रोती हुई अपने पिता के घर लौट आई और रात के 2 बजे मुझे अपने बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब मैंने चादर हटाकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के पुरोहित की बेटी थी। अगर ये कहा जाए कि मेरे पास अपनी शराफत का प्रमाण पत्र था तो ये गलत नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार को बहुत इज्जत और सम्मान से देखा जाता था। पिताजी की ईमानदारी और शराफत के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया था कि जब भी पिताजी की तारीफ होती, मेरी बुआ के माथे पर बल पड़ जाते थे। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, मगर हर वक्त इनकार में सिर हिलाती रहती थी। तारीफ करने वाला जब उठकर चला जाता तो बुआ कहती, किसी का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन भगवान तो इंसान की नीयत को जानते हैं। मैं उनकी इस बात पर सिर हिला देती तो बुआ चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी, जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पाती। शुरुआत में मैं जिद करती कि वो मुझे बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया तो मैं भी चुप हो गई। अब तो मैंने उनसे कुछ भी पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएंगी। एक बात जो मैंने बरसों में महसूस की थी वो ये कि मेरी बुआ मेरे पिताजी को पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने आज तक अपने पिता में कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि फूफा जी के देहांत के बाद पिताजी ने पूरे गर्व के साथ अपनी विधवा बहन को अपनाया था। उन्होंने बुआ को अपने घर में ठहराया, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि जब फूफा जी को गुजरे हुए काफी समय हो गया तो पिताजी ने माँ के जरिए ये संदेश भी भिजवाया कि मेरी बहन से पूछो क्या वो दोबारा शादी करना चाहती है। इस पर बुआ ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, जाकर कह दो अपने पति से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है तो मैं कहीं मजदूरी कर लूंगी, मगर मैं शादी नहीं करूंगी। माँ ने ये बात पिताजी को बता दी थी तो पिताजी बोले, लगता है मेरी बहन का दिल दुनियादारी के रिश्तों से भर गया है। कुछ समय के बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर अचानक एक दिन उनका देहांत हो गया। उस वक्त मैं सिर्फ 4 साल की थी। माँ की जुदाई ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए माँ के बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था कि मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी। खेल कूद में भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं दिन भर माँ को याद करके रोती रहती थी, न खाना खाती न पानी पीती। बुआ अपने पति के गम में डूबी रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कभी खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार पड़ गई तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं माँ के बिना अकेली थी। इसके बाद बुआ ने ही माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया। अब वो ज्यादातर समय मेरे साथ बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने बुआ के साय में माँ का प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। इसलिए जब बुआ पिताजी के बारे में कुछ भी बुरा कहती तो मुझे वो बातें बुरी नहीं लगती थी। शाम का वक्त था। मैं किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। बुआ सब्जी बना रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी किचन में आए, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर वो किचन से बाहर चले गए। जैसे ही वो वहां से गए, बुआ ने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर लहजे में बोली, अपने आप बाप से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। तुम जवान हो, अपने बाप से दूरी बनाकर रखो। मुझे बुआ की ये बात बहुत अजीब लगी। भला अपने पिता से कोई दूरी बनाकर रखता है? मैंने पूछा, बुआ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, ये जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत ही अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये अपनी औलाद से माँ की तरह बेशक मोहब्बत नहीं करते,
जब इनको अपनी औलाद से कोई मतलब होता है तभी ये अपनी मोहब्बत याद दिलाने लगते हैं। मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर का माहौल अजीब था। पिताजी बुआ से नजरें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें बुआ तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो मेरे जरिए भिजवाते थे। बुआ भी पिताजी की मौजूदगी में घर के बर्तन पटकती रहती थी, जैसे कि वो अपने गुस्से का इजहार कर रही हो। मैंने महसूस किया था कि जब जब बुआ ऐसा करती थी, पिताजी घबरा जाते थे और तुरंत ही घर से बाहर निकल जाते थे। मुझे अपनी बुआ की हरकतें बुरी लगने लगी थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बुआ से पूछ बैठी, क्या आप मेरे पिताजी के साथ इस तरह से क्यों करती हैं? मेरे पिताजी सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही वो घर वापस आते हैं, आप अपना गुस्सा दिखाने लगती हैं। वो उस वक्त बड़े ही अजीब तरीके से बोली, तुम्हारे बाप ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अपने घर की छत तो दी है, मगर उसने मेरी आत्मा को दागदार कर दिया है। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त समझाती रहती हूँ कि जैसे भी मुमकिन हो इस इंसान से दूर रहो। मैं बोली, बुआ आप ऐसा क्यों कहती हैं? बाप तो औलाद के सिर का साया होता है और औलाद अपने माँ बाप के साए में आराम करती है, और आप मुझे इस साए से दूर करना चाहती हैं। बुआ कहने लगी, मैं तुम्हें साए से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते सही नहीं होते बल्कि वे जलाने वाली धूप होते हैं। मुझे बुआ की बातें कभी भी समझ में नहीं आई थी और ना ही आने वाली थी। इसी वजह से मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो हर रात मेरे कमरे में आ जाया करती थी, मुझसे बातें करती थी और कहती थी, जब तक तुम सो नहीं जाओगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बुआ से कहती, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी फिक्र ना किया करें, मैं खुद से सो जाया करूंगी। तो बुआ कहने लगती, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसी वजह से तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है मुझे। जब तुम सो जाओगी तब मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। हर रोज ऐसा ही होता था। आज भी मैं बुआ के साथ बातें करते करते सो गई। रात के शायद 2 बजे थे। जब मेरी आंख खुली, मैंने उठकर पानी पीना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि आज मेरी साइड टेबल पर पानी रखा ही नहीं था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। ये शायद पहले कभी रात के वक्त मेरी आंखें ही नहीं खुली थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बुआ के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, बुआ इस वक्त जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। इसलिए मैं जल्दी से उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पिताजी की आवाज आ रही थी। पिताजी कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ है वो सब गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ कर दो। बुआ रो रही थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है और इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक जालिम इंसान हो। अब मैं चौंक गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर मेरे पिताजी ने बुआ के साथ ऐसा क्या कर दिया था। पिताजी कहने लगे, मैंने जो गलती तुम्हारे साथ की है वो मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम परेशान मत हुआ करो, बल्कि मैंने महिमा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द ही उसकी शादी करने वाला हूँ। बुआ कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता ढूंढने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ, मुझे पता है कि महिमा को तुमने माँ बनकर पाला है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। पहले सारी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगा तो ही मैं महिमा की शादी करूंगा। पिताजी ये बातें कर रहे थे तो मैं किचन से पानी लेकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद बुआ की अजीब सी पर्सनैलिटी के पीछे पिताजी का ही हाथ हो। उन्होंने ही अपनी बहन को कोई दुख दिया हो और जिससे वो उनसे इस कदर नाराज रहती थी। मगर ऐसा भी क्या हो गया था जिससे मैं बेखबर थी। फिर ये भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते के लिए बातें तो पिताजी बुआ के साथ दिन में भी कर सकते थे, तो फिर इस वक्त उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी।
मगर इन चीजों से ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि ना जाने पिताजी ने मेरे लिए किस तरह का रिश्ता पसंद किया है। न जाने पिताजी जिस लड़के के गुण बुआ के सामने गा रहे थे वो कैसा होगा। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मेरे लिए पिताजी शादी के बारे में भी अभी से विचार कर रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं यही कुछ सोचते सोचते सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी थी। रात भर सोई रहती थी। मुझे तो लगता है कि मैं करवट भी नहीं बदलती थी। खैर, सुबह तड़के ही मैं उठ बैठी और नहा धोकर पूजा पाठ किया। बुआ के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, हमारी बन्नू तो दुल्हन बनेगी। मैं तो पहले ही पिताजी और बुआ की बातें सुन चुकी थी, मगर ये जाहिर नहीं किया था। मैंने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहा, बुआ आप ये क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पिताजी ने लड़का पसंद कर लिया है। आज वे लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे और हम सब देखकर हाँ कर देंगे। बताओ, तुम्हें खुशी हुई ना? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और बोली, बुआ आपको क्या सपना आया था? मेरी बात सुनकर बुआ गड़बड़ा गई। वो बोली, तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे बताया है। मैंने कहा, कब बताया उन्होंने? कल रात को तो आप मेरे कमरे में ही थी। तब तक तो आपने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि मैं इस तरह के सवाल जवाब बुआ से आखिर क्यों कर रही थी। बुआ के चेहरे की बदलती रंगत मुझे साफ महसूस हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे पिता ने मुझे बताया। मेरे सामने तो आप पिताजी से बात करना भी पसंद नहीं करती, और फिर मेरे सोने के बाद बात क्यों कर ली? इस बात पर मेरी बुआ का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। वो बोली, महिमा तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब तुम मुझसे बात मत करना। इतना कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दोपहर के वक्त मुझे देखने के लिए लोग आ गए तो बुआ मुझे अपने साथ बाहर ले गई। मेरी होने वाली सास तो मुझे देखकर बलाएं ही लेने लगी। मैंने नजर बचाकर देखा तो पता चला कि मेरा होने वाला पति भी मुझे देखने के लिए आया है। हमारी नजरें मिली तो उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट मेरे बेकरार दिल पर जादू की तरह असर कर गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं लड़के को अच्छी लगी हूँ। थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठने के बाद मैं कमरे में लौट आई। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वो एक अच्छा इंसान था और मुझे पसंद आया था। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मुझे किसी भी तरह का ऐतराज नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद बुआ मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बताओ कैसा लगा तुम्हें लड़का? तुमने उसे देखा था ना? मैंने सिर हिला दिया। बुआ कहने लगी, मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर पर नहीं आएगा महिमा उसे नहीं देखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए नहीं मानती। तुम्हारे पिता को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब बुआ ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब जबकि मैंने लड़के को खुद से देख लिया था तो मुझे सुकून मिल गया था। बुआ कहने लगी, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो लड़का अच्छा है और देखने में भी ठीक लग रहा था। मैंने सिर हिलाया और बुआ के गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, अच्छा होगा कि तुम समय पर विदा होकर अपने घर चली जाओ। इस घर से जितनी जल्दी हो सके चली जाओगी तो अच्छा ही रहेगा। बुआ की बात सुनकर मैं बोली, मेरे जाने के बाद पिताजी के जुल्म से आपको कौन बचाएगा? बुआ हंसने लगी। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। बुआ की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे जिन्हें देखकर मैं डर गई। उनकी बातों का मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। पिताजी ने अगर तुम पर जुल्म किया है तो तुमने क्या बदला लिया? बुआ बोली, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मैं खुद इतनी मजबूत हूँ कि अपना बदला ले सकती हूँ। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियां मनाओ। मैं मुस्कुरा दी। मैंने भी सोच लिया था कि जब शादी के बाद पहली बार घर लौटूंगी तो बुआ से उनकी जिंदगी का हर राज जानने की कोशिश करूंगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते के अंदर शादी की तारीख तय करने के लिए कह दिया। मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं, मगर बुआ बहुत खुश थी। महिमा, लड़का बहुत अच्छा है।
उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम विदा होकर उनके घर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता किसी अड़चन में पड़ जाए। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती और पूछती, मेरे रिश्ते में कोई अड़चन क्यों होगी? उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से पसंद किया है, मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की। बुआ कहती, तुम नहीं जानती, कभी कभी किस्मत खेल खेल जाती है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाती थी। मुझे कहाँ एहसास था कि मेरी किस्मत मेरे लिए कोई नया खेल रच रही थी। खैर, हम ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पिताजी एक बड़े पुरोहित थे और हमारी रोजी रोटी का ही बस इंतजाम था। बुआ ने अपनी शादी के जेवर शादी के तोहफे में दे दिए थे और कुछ बेचकर मेरे लिए सामान खरीद लिया था। हमारी तरफ से शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन लड़के वालों ने धूमधाम से शादी करने का फैसला किया था। उन्हें हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने कम लोगों की बारात लाने का वादा किया। शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लिया और पहन लिया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, नाजुक, पतली सी और बहुत गोरी चिट्ठी। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। फेरों के बाद विदाई का समय आया तो मैं बुआ के गले लगकर रो पड़ी। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। अपनी नई जिंदगी के लिए प्रार्थना करो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमेशा मेरी बनकर रहना, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मेरे पति मुझे तसल्ली देने लगे। तुमसे पहले भी माँ ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, तुम ही मेरे घर की रानी बनोगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल सुकून में आ गया। हमारी अजनबीपन की दीवारें कुछ ही पलों में मिट गईं। मैं अपनी किस्मत पर फक्र कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा कि उसकी संगत में मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि किस्मत पलटने वाली है। मैं ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा। घर में फिर रस्में हुई और उसके बाद मुझे बेडरूम में बिठा दिया गया। मेरा बेडरूम वो फूलों से सजा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे में आए। अब तुम इस कमरे की ही नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बस तुमसे वफा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहो। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे एक अजीब बात पूछने वाला हूँ। किसी भी पति को पहली रात ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ही हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त रहा है तो फिर तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर बात और गलती को भूलकर तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, सबीर, मेरी जिंदगी में आप पहले ही मर्द हो। आपसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस वक्त अपने पति के साथ 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती करने के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मुझसे अतीत में कोई गलती हो जाती, कोई गुनाह हो जाता, तो मैं इसके बारे में कभी भी अपने पति को नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही समझा दिया गया था। बुआ कहती थी, अगर औरत अपनी शादी से पहले की जिंदगी में कोई गलती कर बैठी है तो ये उसका और भगवान का मामला है। कभी भी अपने गुनाह के बारे में अपने पति को नहीं बताना चाहिए। वो प्यार और भरोसे से आपके दिल की बात आपसे पूछ लेता है और फिर उम्र भर ताने देकर मारता रहता है। कभी भी मर्द के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती नहीं बतानी चाहिए। हमारा जो भी गुनाह है वो हमारा और भगवान का है, उसके बारे में पति को कुछ पता नहीं होना चाहिए। मेरा पति मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, हाँ महिमा, मैं जानता हूँ कि तुम एक पुरोहित की बेटी हो। तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने की भी यही वजह है कि तुम्हारा अतीत बेदाग होगा। मैं मुस्कुरा दी। मेरा पति मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था।
फिर वो कहने लगा, महिमा तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे, हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे हाथ में पकड़ा दी गई हैं। मैं जल्दी से आरामदायक कपड़े पहनकर आई थी। समीर मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। वो कहने लगा, तुमने तो सुर्ख लाल रंग के कपड़े पहन लिए हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें चटकीले रंग अच्छे लगते हैं। मैंने इनकार में सिर हिलाया और बोली, नहीं, वैसे तो मुझे लाल की जगह नीला रंग अच्छा लगता है, मगर बुआ ने कहा था कि शादी के पहले के दिनों में लाल रंग पहनना नई नवेली दुल्हन के लिए खुशियों को लेकर आता है। समीर, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। समीर बोला, तुम मुझे बताओ, तुम और क्या चाहती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बैठाया। मैं बोली, मुझे आपसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत चाहिए। समीर मेरे साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैंने अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होते हुए देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस तरह से परेशान देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। मैं बिल्कुल चुप रही और गहरी नजरों से उसके चेहरे को पढ़ने लगी। अब वो ना जाने मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला था, न जाने वो मुझे क्या बताने वाला था। समीर धीरे धीरे कहना शुरू करता है। वो बोला, तुम बहुत दुबली पतली हो, क्या तुम्हारी खुराक बहुत कम है? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मोटी लड़कियां पसंद हैं, तो मैं बोली, जी मैं ज्यादा कुछ नहीं खा पाती, लेकिन फिक्र ना करिए, अगर आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं तो मैं अपनी खुराक डबल कर लूंगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। मुझ पर खाना बहुत जल्दी असर करता है। समीर कहने लगा, अगर यही बात है तो फिर तुम अपनी शादी के समय इतनी कमजोर क्यों हो? मैं घबरा गई और इसीलिए रुक रुक कर जवाब दे रही थी। मैं बोली, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगा कि आपको शायद पतली लड़कियां पसंद हो, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। समीर बोला, अच्छा, तो अपनी डाइटिंग में कामयाब हो गई हो? मैं बोली, जी बिल्कुल। वो बोला, फिर तुम्हारा ये पेट? उसने कुछ इस अंदाज में बात की कि मेरे सामने तो आसमान नाचने लगा। मैं बोली, क्या हुआ मेरे पेट को? वो बोला, ये इस कदर बड़ा हुआ क्यों है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनके पेट उभरे नहीं होते, तुम्हारे पेट को ये क्या हुआ है? मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह था। मैंने ध्यान दिया कि मैं वाकई बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में जो चीज साफ तौर पर दिख रही थी वो मेरा पेट था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने अपनी सहेली से उसकी शादी का लहंगा लेकर पहना था तो वो मेरे पेट की जगह पर टाइट हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि ये मुझे फिट नहीं है, थोड़ा सा टाइट है। मेरी सहेली हंस दी। वो कहने लगी, अच्छा, तो तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो? फिक्र ना करो। ना तो उसने इस तरफ कोई खास ध्यान दिया था और ना ही मेरा ध्यान गया था। अब मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने समीर से कहा, फिक्र ना करें, मैं एक्सरसाइज करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, वैसे क्यों कर रहे हैं आप? वो कहने लगे, तुम जानती हो ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेहरे को देखकर ही बीमारी की वजह पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या मुझे किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है? समीर ने इनकार में सिर हिलाकर मुझे गहरा झटका दिया। वो कहने लगा, तुम्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी है, बेवफाई की। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें थम गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मेरा पति कहने लगा, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे सब सच बताओ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? वो बोला, मैं तुमसे सिर्फ वफादारी चाहता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन तुमने ये क्या किया? किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर में आ गई हो। अरे तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं अपने पति की बातें समझ ही नहीं पा रही थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया?
मैं तो कभी किसी मर्द के साथ बात तक नहीं करती थी। मेरा पति कहने लगा, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं भी फिर तुम्हें ऐसे ही तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि फिर सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा कि काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। चलो, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ और तुम्हारा चेकअप करवा कर वापस लाता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोली, इसका मतलब आप अभी तक इसीलिए ऐसी बातें कर रहे थे? समीर ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं किसी बदकिरदार औरत को अपने घर में नहीं रह सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। ये तो शुक्र था कि उस वक्त आंगन में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सब लोग पूछने लगते कि तुम नई नवेली दुल्हन को कहाँ पर लेकर जा रहे हो। और अगर वो ये कह देता कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहा हूँ तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाती। खैर, मैं चुप थी। मेरे पास तो कहने के लिए भी कुछ भी नहीं था। मैं दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब वही मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। भगवान मेरा चरित्र सही साबित करे, मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी इल्जाम ना लगे। मैं रोती रही और प्रार्थना करती रही। आखिरकार अस्पताल आ गया। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और फिर जो कहा उसे सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली ही गिर गई हो। डॉक्टर ने कहा, आप 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं। मैं इनकार में सिर हिलाने लगी और बोली, ये तो नहीं हो सकता। आज तक मुझे कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मेरी इस बात पर डॉक्टर मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, हर लड़की गुनाह करने के बाद ऐसे ही कहती है, लेकिन माफ करना, मैं रिपोर्ट को बदल नहीं सकता। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आ गई। पीछे पीछे समीर भी आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। वो कहने लगा, अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहोगी? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, समीर, सब कुछ आपके सामने आ गया है। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन भगवान गवाह है, आज तक मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। उससे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। समीर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तो फिर अपने आसपास निगाह रखो। तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं बोली, हम बस 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे पिता और बुआ। समीर कहने लगा, अपने आसपास ध्यान रखना। इसके बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बुआ ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आ गई? अभी तो रात का 1 बजा है। तू अपना घर छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गई? नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात मायके वापस नहीं आया करती। मैं बोली, बुआ, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। ये सुनकर बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? उसने तुझे तलाक क्यों दिया? मैं बोली, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। मेरी ये बात सुनकर बुआ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो कहने लगी, तूने किसके साथ मुंह काला किया? तुझे शर्म नहीं आई? मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया बुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसका है। मैंने कुछ भी बुरा काम नहीं किया। मैं चिल्लाती रही। फिर बुआ मेरे पास बैठ गई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझे कमरे में ले गई और पानी पिलाया। सब कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता बुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर वो पिताजी के कमरे में चली गई। पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी वहां गई। मैंने कहा, पिताजी उठिए, मेरी बात सुनिए। मगर पिताजी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बुआ कहने लगी, बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पिता दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और इसीलिए रात भर गहरी नींद में सोते हैं। अब ये सुबह ही उठेंगे, तब तुम अपनी बात उन्हें बता देना। बुआ पूरी रात मेरे साथ बैठकर रोती रही। मैंने उनसे कहा कि मेरा मुजरिम मेरे सामने कब आएगा। वो बोली, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ ही लाऊंगी। तू मुझ पर भरोसा रख। सुबह बुआ पिताजी को उठाने के लिए कमरे में गईं। पिताजी उठते ही मंदिर चले गए।
फिर बहुत देर बाद घर लौटे। घर आते ही कहने लगे, क्या बात है, मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि रात को हमारे घर से रोने की आवाजें आ रही थी। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर निकल आई और कहा, पिताजी मैं रो रही थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी? उन्होंने पूछा। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। पिताजी के चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब किसने किया। वो चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर घर से बाहर निकल गए, जबकि मैं बड़ी परेशान थी। कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं आता था। मेरे घर में तो हम 3 लोगों के सिवा कोई नहीं था। एक मैं, पिताजी और बुआ। उनमें से किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपने मुजरिम तक पहुंच जाऊंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि जिसने भी ये सब किया है उसे बेनकाब कर दो। मैंने अपने घर के मामलों पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं हर चीज पर नजर रख रही हूँ। भले ही मैं अपने गम में खोई थी, मगर मुझे हर बात का एहसास था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं सारा दिन परेशान रहती, घर में चलती फिरती रहती। पिताजी इस कदर गम में डूबे थे कि वे घर में आते ही नहीं थे। रात होती तो बुआ मेरे साथ आकर लेट जाती। वे मुझसे बातें करते हुए कहती, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी परेशानियां चली जाएंगी, भगवान सब ठीक करेगा। उनकी बातों से मुझे उम्मीद मिलती और मेरी आंख लग जाती। फिर मैं सुबह 4 बजे ही सोकर उठ जाती। मैं सोने पर मजबूर हो गई थी, जैसे कि मुझ पर कोई कयामत बीत चुकी हो। गमों का पहाड़ टूट गया था। मगर मेरी रात की नींदें क्यों खराब नहीं हुई थी? मैं क्यों सारी रात इस तरह से सोई रहती थी? इसके पीछे क्या वजह थी? बुआ की मौजूदगी में मुझे क्यों नींद आ जाती थी? इसीलिए मैंने बुआ से कई बार कहा कि वो अपने कमरे में सोया करें, मगर फिर भी वे मेरे कमरे में आ जाती। जब तक मैं सो न जाती वे बाहर नहीं जाती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं चालाकी करूंगी। मैं बुआ के सामने ऐसे जाहिर करूंगी कि मैं सो गई हूँ, मगर जागती रहूंगी और रात भर हर चीज पर नजर रखूंगी। रात को बुआ मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और उन्हें यह दिखाया कि मैं सो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे पुकारा, महिमा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब वे उठकर बाहर चली गईं। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे आंगन से किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई शख्स हमारे घर में आ गया हो। मैं एकदम से चौकन्नी हो गई। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी कि मेरे घर में एक गबरू नौजवान दाखिल हो गया था। उसने इधर उधर का जायजा लिया और फिर बुआ के कमरे की तरफ चला गया। ये देखकर मेरी जान कांप गई कि कहीं वो मेरी बुआ को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं भी दबे कदमों से वहां पहुंची। वो लड़का बुआ के कमरे में था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से देखा। वो लड़का बुआ के साथ बातें कर रहा था। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। बातें करते करते उसने अचानक एक कपड़ा बुआ के सामने कर दिया, जिससे बुआ गहरी नींद में डूब गई। मेरे तो होश ही उड़ गए। न जाने वो लड़का बुआ के साथ क्या करने वाला था। तभी वो बोला, तू क्या समझती है बुढ़िया, मैं तेरी वजह से यहाँ आता हूँ, तुझे गलत लगता है। मैं तो तेरी भतीजी के लिए आता हूँ, मुझे भला तुझसे क्या दिलचस्पी होगी। हाँ ठीक है, मैं तुझसे पैसे लेकर खा लेता हूँ, तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेता हूँ, मगर मेरे यहाँ आने का असली मकसद तो तेरी भतीजी है। ये बातें सुनकर मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई थी। मैं भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई। मैंने बिस्तर पर 2 तकिए रखकर उन पर चादर डाल दी, ताकि ऐसा लगे कि वहां पर कोई सोया हुआ है। फिर मैं अटैच्ड बाथरूम में जाकर छिप गई। मैंने दरवाजे की तरफ से देखा। वो लड़का मेरे कमरे में आया। उसने शीशी निकाली, उसमें से रूमाल भिगोया और मेरे बिस्तर की चादर हटाकर मुझे सुलाने की नीयत से आगे बढ़ा। मगर जब उसने बिस्तर पर मुझे नहीं पाया तो हैरान रह गया। वहां तो सिर्फ 2 तकिए पड़े थे। उसके हाथ की बेहोशी की दवा बिस्तर पर गिर गई थी, जिससे वो गीला हो गया। लड़के ने इधर उधर मुझे तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे समझ आ गया कि मैं जाग रही हूँ। वो घबरा गया कि कहीं मैं किसी को बता न दूं।
अपनी जान बचाने के लिए वो मेरे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बुआ के कमरे में गई और उन्हें पुकारा, मगर वे तो बेहोश पड़ी थी। पिताजी के कमरे में गई तो वो भी गहरी नींद सो रहे थे। मैं फिर वापस अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया और रात भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह उठकर बाहर गई तो देखा कि बुआ और पिताजी जाग चुके थे। वे मंदिर के लिए निकल गए थे। मुझे देखकर बुआ कहने लगी, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैं बोली, मैंने अपना मुजरिम ढूंढ लिया है। बुआ हैरान रह गई और बोली, कहाँ है तुम्हारा मुजरिम? बताओ मुझे। मैंने बुआ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर कहा, मुझे आज आप सच बता दे, मेरे पिता ने आप पर क्या जुल्म किया था? बुआ की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, शायद मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बता पाती, मगर अब क्योंकि तुम खुद एक गम से गुजर रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। जवानी में मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वो भी मुझे चाहता था और कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी माँ भी मान गई थी, मगर तुम्हारे बाप ने इस रिश्ते में अड़ंगा डाल दिया। वो कहने लगा कि मैं इस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, क्योंकि लड़का केबल का काम करता है और गलत तरीके से पैसे कमाता है। ये मेरी बहन को काली कमाई खिलाएगा। मेरे भाई ने मेरा बाहर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने किसी पंडित दोस्त से ही मेरी शादी कर दी। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरा पति अच्छा था, मगर मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाई थी। शादी को कुछ ही समय बीता था कि फिर मेरा पति मर गया। ये सजा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ससुराल वालों ने मुझे मनूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। अब मेरा भाई मुझसे नजरें चुराने लगा। उसे पता था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो मेरी पसंद से शादी करवा देता तो आज मैं विधवा ना होती, मेरे पास मेरे पति का साथ होता। भाई मुझसे बात करने से भी डरता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर पूछो मेरी बहन से कि क्या वो दोबारा शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपने प्रेमी का नंबर तलाश किया और उससे बात की तो उसने कह दिया कि मैं अब शादी कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। मैं भी दूसरी शादी से इनकार कर दिया। उसी दिन से लेकर अब तक मुझे तुम्हारे बाप से नफरत है। मुझे डर लगता था जब वो तुमसे प्यार से पेश आता, तुम्हारे नाज उठाता, तो मुझे लगता कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़ी उम्र के मर्द से कर देगा। तुम इनकार करोगी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का याद दिलाकर ऐसे तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है बेटी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? ये सब कहकर तुम्हें बरगलाएगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता से ज्यादा घुल मिल जाओ, क्योंकि बेटियां तो अपने पिता की खातिर जान देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तुम भी पिता की खुशी की खातिर किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। इसीलिए मैंने तुम दोनों बाप बेटी के बीच हमेशा एक लाइन खींच कर रखी थी। जब जब मैं तुम्हारे पिता की तरफ देखती थी, मेरा गम ताजा हो जाता था। मैं उसकी तरफ देखकर बर्तन पटकने लगती थी। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस आदमी से बदला लेकर रहूंगी। ये क्या कहता था कि मुझे मेरा पति काली कमाई खिलाएगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी एक गलत तरह के रिश्ते में बंध जाऊंगी। तुम्हें ये जानकर हैरानी और बहुत तकलीफ होगी कि तुम्हारी बुआ अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ नाजायज रिश्ते में बंधी हुई है। मैं हर रोज तुम्हारे पिता को और तुम्हें खाने की नींद में दवा मिला देती थी। इसी वजह से वो रात भर जाग नहीं पाते थे। ये बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं ये सब जान चुकी हूँ। कल रात मैं जाग रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब आप अपने कमरे में चली गई तो थोड़ी देर के बाद एक लड़का घर में दाखिल हुआ। वो आपके कमरे में गया। उसने आपको नींद की दवा सुलगा दी और फिर मेरे कमरे में आया। मैं खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। उसने मुझे भी नींद की दवा सुंघाने की कोशिश की, मगर मैं बच गई। वो आपके कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि तुम्हारी भतीजी की खातिर यहाँ पर आता हूँ। मुझे जिसने पेट से किया है वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे आप घर बुलाती थी। आपका गुनाह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। आपने मुझे उम्र भर का रोना दे दिया है।
मैं ये बातें करती रही और फिर बेहोश हो गई। मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। बुआ ने बताया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था वो खत्म हो गया है। बुआ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार नहीं दे पाती। वो मुझे हमेशा मेरी तकलीफ और अतीत की याद दिलाता और मैं उम्र भर उसे देखकर बच्चे से नफरत करती रहती। बुआ ने उस लड़के से बदला लेने का सोच लिया था। उन्होंने उसे फिर से एक रात घर में बुलाया। जब वो दाखिल हुआ तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि ये एक चोर है। चोरी के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। उधर मेरे तलाक की खबर भी पूरे परिवार में फैल चुकी थी। मुझे इस बात का डर था कि अब हर कोई मुझ पर ही आरोप लगाएगा, मगर भगवान भला करे समीर का। उसने सबको यही कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। उसने मेरा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था। उसके तलाक देने के बाद मेरे कई रिश्ते आए, मगर मैं अभी फिलहाल किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तब बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।